नमस्कार, मैं एडवोकेट अभिषेक रंजन सिंह आज तीसरा केस लेके आया हूँ और जैसे जैसे सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं तो आपको भी क्लैरिटी मिल रही होगी कि डिसेबिलिटी जो डिसाइड होती है लीगल पर्सपेक्टिव से वो किस तरीके से हम डिसाइड करते हैं। और आज जो लेके आए हैं केस वो है यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस राम अवतार एंड अदर्स। तो क्यों इम्पोर्टेंट है ये ब्रॉड बैंडिंग के बारे में मैं आपको आज इसमें बहुत क्लैरिटी से बताऊंगा। बहुत डिफिकल्ट केस नहीं है, बहुत सिंपल सा था, बट इस एक केस ने सुप्रीम कोर्ट में 900 केसेस को एक साथ सॉल्व कर दिया था। और बहुत सा कंफ्यूजन चल रहा था एरियर्स पे, पेंशन के एरियर्स पे, उसको क्लैरिटी दी गई इस राम अवतार वाले केस में, यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस राम अवतार एंड अदर्स। अदर्स में 900 है तो बहुत सिग्निफिकेंट होगा ऑब्वियसली। जस्ट स्ट्रोक ऑफ अ पेन you solve the problem of 900 cases or the 900 people at just one stroke of a pen। आप जानते हैं कि डिसेबिलिटी पेंशन में दो पार्ट होते हैं, एक सर्विस कंपोनेंट होता है, सर्विस एलिमेंट होता है, डिसेबिलिटी एलिमेंट होता है। राउंडिंग ऑफ क्या, मैंने एनए बता दिया आपको, नॉन एट्रीब्यूटेबल टू और नॉन एग्रीवेटेड बाय एनए। एनए बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद जो हम आगे बढ़े तो इनवैलिडेटेड आउट ऑफ सर्विस, आपको पता है व्हेन यू आर नॉट केपेबल ऑफ सर्विंग फर्दर बिकॉज यू आर बीइंग डिसेबल्ड, इनवैलिडेटेड आउट। ये टर्म्स जो हैं लीगल पार्लेंस में यूज होते हैं। सुपरनुएशन व्हेन यू कंप्लीट योर 58 और 60 years वट एवर इट इज द केस, एंड द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, तो दोनों चीजें अलग होती हैं। अब इसमें हम बात करेंगे राउंडिंग ऑफ और ब्रॉड बैंडिंग। इस पे मैं थोड़ा सा बहुत क्लैरिटी से आपको बता दूं कि इसका मतलब क्या होता है और इस केस में वो क्लियर होगा। तो पहले आप धर्मवीर सिंह में आए, फिर सुखविंदर सिंह में, अब राम अवतार में। आप देखिएगा कि धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें कैसे क्लैरिटी आपको देंगे कि हाउ पेंशन इज डिसाइडेड एंड लॉ इज एवर इवॉल्विंग। तो किस तरीके से आप इसको करते हैं। सपोज आपकी डिसेबिलिटी 19% है, आपको इनवैलिडेटेड किया जाता है, बट आपको पेंशन मिलेगा, बट डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगा। सर्विस एलिमेंट का जो कंपोनेंट है वो दिया जाएगा बिकॉज दैट हैज टू बी मोर देन 20%, बट यू विल बी आउट ऑफ द सर्विस। बड़ा स्ट्रेन सा कॉन्सेप्ट है। अब चलिए मैं इस केस पे आता हूं। ब्रॉड बैंडिंग के बारे में आपको बता रहा था मैं। तो ब्रॉड बैंडिंग है क्या, और ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। द मेथोडोलॉजी बाई विच, एंड आई कीप पेपर फॉर इट बिकॉज मैं अपने इनपुट्स ना दूं, जो पेपर्स में है, जो लॉ में कहा गया उसी हिसाब से बहुत क्लैरिटी से बताऊं। द मेथोडोलॉजी बाई विच an assessed disability percentage is raised to higher band for the purpose of computing the disability element. Broadly 20 to 49% treated as 50%, 50 to 75 will be treated as 75%, and 70 to 100% will be treated as 100%. Introduced by the Ministry of Defense, policy dated 31st December 2001. So this is broad banding or rounding off as mentioned here. Now, what is judgment in rem? A ruling that settles the legal position of all similarly situated person, not merely the parties. Later, courts have treated Ram Avatar as such. So just judgment in rem मतलब this legal principle is well settled, इसमें आप वापस नहीं जा सकते हैं। Ram Avatar will be treated as a leading case law in this situation. Now, so एक लेटर आया 31 जनवरी 2001 में, उसमें ये कहा गया कि whoever is invalidated out of service, the government position by a policy letter 31st January 2001, the Ministry of Defense introduced the concept of broad banding, rounding off of the disability element of pension. The government pension, however, was that the government position was, however, was that this benefit was available only to person invalidated out of service and not to those who retired on superannuation and completion of service. Now, इस चीज को मैं बहुत क्लियर कर दूं यहाँ पे। उन्होंने क्या किया, इफ यू आर इनवैलिडेटेड आउट ऑफ सर्विस देन ओनली राउंडिंग ऑफ विल बी एप्लीकेबल। तो कहा गया अगर मेडिकल बोर्ड बनता है और यू आर इनवैलिडेटेड आउट तभी राउंडिंग ऑफ करेंगे, बट
अगर आप सुपरन्यूएशन पे और कम सुपरन्यूएशन में मींस व्हेन यू रिटायर मे बी आफ्टर 57 58 or 60 whatever is the situation in different forces or the terms of engagement, generally it is 15 years in um, uh, navy for the men, and rest it is 20 years, generally it is 20 years, 17 years in 17 and a half in army, so whatever is the case, that is a term of engagement. तब आपका ये राउंडिंग ऑफ नहीं होगा, which is strange. Suppose a soldier A is disabled and in service till the age of 57 years or 54 years or 58 years. He will not get the benefit of rounding off, but a person who is invalidated because of disability at the age of 30 years or 32 or 35, he will get this rounding off. That means if his disability was calculated at 29%, it will be rounded off to 50. But the same person who is also disabled, that component will not be rounded off. It is strange. The equality का जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पे लागू होता है. फिफ्थ पे कमीशन में ये जो आया प्रोविजन राउंडिंग ऑफ का, वो सिर्फ इनवैलिडेटेड के लिए आया, एंड आई रिपीट इट वाज ओनली अप्लाइड टू इनवैलिडेटेड केसेस, नॉट टू सुपरन्यूएशन और टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट. यहीं पे ये चैलेंज हुआ था. अब आर्गुमेंट्स जो यूनियन ऑफ इंडिया ने दिए, यूनियन ऑफ इंडिया क्या कहता है, ऑन द टर्म्स ऑफ द पॉलिसी डेटेड 31st January 2001, द बेनिफिट ऑफ राउंडिंग ऑफ ब्रॉड बैंडिंग वाज इंटेंडेड एंड अवेलेबल ओनली टू पर्सन invalidated out of service and not to those who retired on superannuation or completion of their tenure of engagement. तो इन्होंने कहा कि जो लेटर और पॉलिसी बनाई वो इस तरीके से, इसलिए बाकी लोगों को हम नहीं देंगे. पर्सनल हु कंप्लीट देयर फुल सर्विस और टेन्योर स्टैंड ऑन डिफरेंट फुटिंग. दे स्टैंड ऑन डिफरेंट फुटिंग, इसलिए हम उनको ये बेनिफिट नहीं दे सकते. और ट्राइब्यूनल जो हाई कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल से जजमेंट दिया था, उन्होंने गलत जजमेंट दिया. राउंडिंग ऑफ जो किया है वो गलत है. दिस मैटर वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट. Now, what the Ram Avatar and the other service personnel said, that there is no rational basis to distinguish between an ex-serviceman invalidated with a service-connected disability and those who retires on superannuation or completes the tenure while suffering the same kind of service-connected disability, both similarly situated for the purpose of the disability element and its rounding off. तो आप एक ही सेगमेंट के लोगों को दो अलग पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं. द डिसेबिलिटी एलिमेंट कॉम्पनसेट्स द सर्विस कनेक्टेड इम्पेयरमेंट इटसेल्फ. द मोड ऑफ एग्जिट फ्रॉम सर्विस invalidating superannuation and the tenure completion is irrelevant to that compensation. तो यहां क्लैरिटी अब आनी शुरू हो जी, जो petitioners ने बोला. फिर रेस्पोंडेंट्स उसका जवाब दे रहे हैं. So the rounding off of superannuation tenure retirees is arbitrary and discriminatory nature. तो राम अवतार प्लस 900 जो बेंच पे गए लोग, राम अवतार प्लस 900 matters were connected to this. So they opined that it is against Regulation 173 of pension regulation for the Army 1961, entitlement rules of casualty pensionary awards 1982, and it is against the principle of parity, that is Article 14 of the Constitution of India. Similarly situated pensioners cannot be treated differently without a rational and non-arbitrary basis. Now, इसमें जजमेंट जो आया, that is very important, and judgment says, and I quote, the appeals raised the question whether an individual who has retired on attaining the age of superannuation or completion of his tenure engagement is found to be suffering from disability attributable to or aggravated by military service is entitled to the benefit of rounding off of disability. तो ये क्लियर कर दिया गया कि आपको वो तीनों सिचुएशन, दैट इज invalidating out, the superannuation or the term engagement will be considered equal, and that is the settled position of law round. So इसमें the benefit of rounding off of the disability element of pension is not confined to personnel invalidated of service, but it applies to all the three segments. So this Ram Avatar case is very important, जहां पे जो distinction create किया गया था उसको आप clear करते हैं. So first we started with Dharamveer Singh, then we moved to Sukhvinder Singh, now Ram Avatar. See the gradual improvement, जिस तरीके से disability pension का jurisprudence आ रहा है, आप देखिएगा कि उसमें refinement होते जा रहा है. छोटे छोटे, and again say it is not a legal advice, it is a disclaimer, it is just we are discussing the cases so that आपको कभी decide करना हो या आपको समझना हो कि how that is decided, आपको आसानी रहे.
एक जब जवान या सोल्जर या ऑफिसर एनरोल्ड होता है बहुत यंग एज में, किस तरीके के कंडीशंस में काम करेगा उनको नहीं पता होता. देर आर कंडीशंस, देर आर सिचुएशंस वेयर द इमीडिएट इफेक्ट ऑन द बॉडी और द साइकोलॉजी ऑफ द पर्सन नहीं पता चले. इट मे डेवलप at a later years of when he leave the service, when he's no longer in the service, but that depends on case to case basis. But जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सेट स्टैंडर्ड्स है, जैसे आपने देखा धर्मवीर सिंह में एट्रीब्यूटेबल टू, सुखविंदर सिंह में aggravated by, and now here we come to the component of the parity or the broad banding of the pension, जहां पे इक्वालिटी कर दी गई. भाई चोट अगर उसे बिकॉज ऑफ सर्विस लगी है तो फिर आप उसको एक सेट ऑफ कट ऑफ डेट पे देके नहीं कर सकते. सो वी हैव कंप्लीटेड 3 cases till now and I hope you must be enjoying, you might be liking all these videos जो थोड़ा सा आपके ज्ञान में भी वर्धन हो रहा है और मुझे समझाने में मेरे भी ज्ञान में वर्धन हो रहा है. एंड Dharamveer Singh, Sukhvinder Singh, Ram Avatar. This is the case number 3. And as we gradually go forward, you will see कि एक पूरा हम क्लब जब कर देंगे इन 8-10 जजमेंट को, तो पूरा जो jurisprudence है disability के in and around, I hope 70 to 80% of the clarity will be given to the serving people and the veterans and the enthusiasts who want to know about the disability aspects of the armed forces. Jai Hind.